रिमांड के दौरान जो पूछताछ में जो बात निकल के आई है उसमें ये है कि ये देवांशु जो लड़का है अजमेर का रहने वाला है, इसका फादर सूरज भान था। ये एज ए कांस्टेबल 1988 में नागौर से राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था। ये जैसा हमें पता चला है कि ये काफी एक ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने उस टाइम में अपने टेन्योर में काफी कुख्यात बदमाशों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में वहां पे एक मर्डर हुआ था, काफी ब्रूटल मर्डर बताते हैं, तलवार से किसी आदमी को मारा गया था। उसमें जो मेन आरोपी था उसका नाम था विनोद फेडरिक, जो नशीराबाद का रहने वाला था और ब्यावर में अपना धंधा करता था। उस टाइम ब्यावर शायद अजमेर में डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता था। तो उसको पकड़ने में इसने अहम भूमिका निभाई थी। वो और उसी मुकदमे में उसको 10 साल की सजा भी हुई थी। उसको पकड़ के उसको जेल भेज दिया गया। ठीक 1 साल बाद, जिस दिन उसको पकड़ा गया था उससे 1 साल बाद, जो इसका फादर है देवांशु का, सूरज भान, उसका एक्सीडेंट होता है। पूछताछ से ऐसे ये सामने आया कि बड़ा प्लान्ड एक्सीडेंट बताया गया है। तो इसमें इनको ये डाउट हुआ कि वो एक्सीडेंट ये जो विनोद फेडरिक है इसी ने अपने आदमियों से करवाया है। तो उस टाइम हो सकता है इन्होंने कंप्लेंट भी दी हो, लेकिन उस टाइम पे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया नहीं किया वो अलग चीज है। तो उसी डाउट में इसने उससे बदला लेने की प्लान बनाई और उससे बदला, क्योंकि ये काफी आपराधिक प्रवृत्ति का मजबूत आदमी है, तो उसी को टारगेट करते हुए इसलिए इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी, जिसमें इसने असला, दूरबीन, वाकी टाकी सेट और जो जैमर वगैरह हैं ये सारे इकट्ठे किए और ये एक अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि उसके धंधे को और उसको खत्म किया जा सके। हथियारों का जखीरा बरामद, आरोपियों के पास से हथकड़ी तक मिली। टैक्सी चालक संजय से की थी वारदात, पुलिस ने काबू किए थे 2 आरोपी। हथियार सप्लाई भी चढ़ा था हत्थे। रेवाड़ी सीआईए इंचार्ज सुमेर सिंह की टीम ने बीते सप्ताह हुई टैक्सी चालक को गोली मारकर लूट की वारदात के काबू किए आरोपियों के कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के बाद आरोपियों पिस्टल व कारतूस के साथ साथ हथकड़ी और अन्य सामान भी बरामद किया है। जिला पुलिस के लिए हथियारों का जखीरा बरामद करना बड़ी सफलता माना जा रहा है। 18 दिसंबर की रात 2 युवक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अलीगढ़ निवासी संजय की टैक्सी हायर करके जयपुर जाने की बात कहकर निकले थे। बावल के बनीपुर चौक पर दोनों ने पेशाब के बहाने गाड़ी रुकवाकर चालक संजय की जांघ में गोली मार दी थी। इसके बाद आरोपी उसे शहर के सर्कुलर रोड पर डालकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद बदमाशों का पीछा करते हुए अजमेर निवासी देवांशु और यूपी के आजमगढ़ निवासी शुभम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को कोर्ट से 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। शुरू में दोनों के कब्जे से 2 पिस्टल, 89 जिंदा कारतूस, वेव ब्लॉकर, जीपीएस डिटेक्टर व मोबाइल फोन सहित काफी सामान बरामद किया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया था कि उन्होंने हथियार मेरठ निवासी बंटी ने मुहैया कराए थे। सीआईए की टीम ने बाद में बंटी को गिरफ्तार करते हुए 5 दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान ये हथियार पकड़े। सीआईए ने आरोपियों से पूछताछ के दौरान 5 देशी पिस्टल, 250 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन, 22 मैगजीन की स्प्रिंग, 1 बैरल की स्प्रिंग, 1 बैग, 1 आईफोन, 6 वॉकी टॉकी सेट, 5 वॉकी टॉकी चार्जर, 5 अडेप्टर, 1 पैकेट दस्ताना, 1 दूरबीन, 2 पावर अडेप्टर, 3 कारतूस की खाली डब्बी, 1 हथकड़ी बरामद हुई है। सीआईए के लिए यह बड़ी सफलता है। पुलिस ने आरोपियों के मकसद को लेकर जल्द खुलासा करने। आप लोगों को पता है कि 16 दिसंबर 2025 को कसोला एरिया में एक कैब की लूटने की वारदात हुई थी, जिसपे हमारी सीआईए टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको उसी दिन काबू कर लिया था और वो पुलिस रिमांड पे चले हुए थे जो मुलजिम थे। दौरान इंटरोगेशन पुलिस रिमांड के दौरान कुछ और चीज़ें उनसे बरामद की हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी बारे में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस रिमांड के दौरान इनसे जो पहले बरामद किया गया, मैं आपको बता दूं कि पहले इनसे 2 पिस्टल, 89 जिंदा रौंद, 1 खाली रौंद, 1 एक्स्ट्रा मैगजीन, जीपीएस डिटेक्टर, जैमर, 4 मोबाइल और 4 सिम और कुछ अन्य चीजें बरामद की गई थी। तो दौरान रिमांड इनसे इन चीजों के अलावा 5 पिस्टल, 250 रौंद, जिंदा रौंद, 3 मैगजीन एक्स्ट्रा, यानी कि 5 पिस्टल में हो गए 3, उनके अलावा टोटल 8 मैगजीन, 22 मैगजीन स्प्रिंग, 1 पिस्टल बैरल स्प्रिंग, 1 मोबाइल आईफोन, ये वही फोन है जिसका इस्तेमाल, जिसके अंदर सिम डाल के इन्होंने इस कैब को बुक किया था वो। उसके अलावा 6 वाकी टाकी वायरलेस सेट विद चार्जर, 1 टेलीस्कोप जिसको दूरबीन बोलते हैं और 1 हैंड कप हथकड़ी,
इससे इनसे बरामद की गई। इसके पिता का एक्सीडेंट जो अभी तक की पूछताछ में है शायद 1995 में ये एक्सीडेंट हुआ था। और इस पे कितने मुकदमे दर्ज हैं इसका हम एक बार रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो सिटी थाना है अजमेर का उसका हिस्ट्री शीटर है ये विनोद पेट्रिक। अभी क्या इसका साम्राज्य है वहाँ राजस्थान साइड में? अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये नसीराबाद में रह रहा अभी, और इसका नशे का अवैध धंधा करता है। हथियार कितने रुपए में जो खरीदा था मेरठ से? कोई फिक्स नहीं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसे। पेश कर दिया सर? आज इनका रिमांड खत्म हो रहा है तो इनको आज जुडिशियल भेजेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये बता दें कि इसमें जिसने इसको असला प्रोवाइड करवाया था उसको भी हमने अरेस्ट किया है, जिसका नाम बंटी है, ये मेरठ का रहने वाला है। और हमारी आगे के अनुसंधान में जिन जो फर्जी सिम मिली है कहाँ से इश्यू हुई उस पर अनुसंधान किया जाएगा, और ये बंटी ये असला कहाँ से लेके आया उस पर अनुसंधान किया जाएगा, उस कड़ी तक हम पहुंचेंगे। क्या कुछ करता है बंटी? कोई क्वालिफिकेशन? बंटी अनपढ़ टाइप का ही आदमी है, 5वीं क्लास पास है। पहले कोई मामला हथियार उपलब्ध कराना? नहीं, हथियार उपलब्ध कराना कोई वैसे नहीं है कि किसी को भी उपलब्ध कराता, ये भी इसका दोस्त ही है, तो ये उसी एक टीम का हिस्सा था। तो कितने लोगों का गैंग अभी तक खड़ा कर लिया था इसमें? अभी तक के अनुसार तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में 3 ही लोग आए हैं, जिसमें बंटी है, देवांशु खुद है और ये शिवम लड़का है। कब तक इसको अपना टारगेट अचीव करना था, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कब तक? ऐसा कोई फिक्स नहीं था, ये है ना अपनी प्लानिंग कर रहा था और जैसे इसको मौका मिलता है ये इसको अंजाम दे। जो हथियार और जो बरामद हुए बंटी से हुए या दिव्यांशु से हुए? नहीं, बंटी से बरामद नहीं हुए हैं, ये सारे दिवांशु से बरामद हुए हैं। दिव्यांशु को भी डिटेल निकलवा रहे सर कोई किसी मामले में? नहीं, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है।